नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। जैसे जैसे बिहार में चुनावी तारीख, चुनावी दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे इस तरह की खबरें जो है मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं और इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा तब से होने लगी जब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने यह बयान दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा या फिर जिसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव, इसका फैसला जो है वो बैठक में होगा। और इसके बाद से ही इस तरह की खबरें ज़्यादा तेज़ हो गई और बिहार में राजनीति भी गर्मा गई। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, एक वो भी आपको याद होगा जब अमित शाह ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि हमारी बैठक में ये तय होगा, जब एनडीए के सभी नेता मौजूद होंगे, उनके साथ बैठक होगी तो उसमें ये तय होगा कि वहाँ पर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या फिर सीएम फेस कौन होगा। तब बयान दिया था जब ये दिल्ली चुनाव से पहले का ये बयान है और अब चूंकि ये सब कुछ हो गया है और अब पूरा फोकस जो है वो बिहार विधानसभा चुनाव के ऊपर है। अब ऐसे में फिर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से ये कहना, फिर से वही बात रिपीट करना जो अमित शाह ने कही थी कि अब ये बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और उससे पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था और ये कहा था कि एनडीए से उन्होंने कहा था कि हमारे पिताजी को एनडीए जो है वो मुख्यमंत्री घोषित करे। तभी से ये कहा जाने लगा था कि ये अंदर की खबरें जो है वो, क्योंकि अंदरूनी चीज़ें पता होती हैं और निशांत कुमार को ये अच्छी तरीके से पता है कि एनडीए जो है वो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने वाली नहीं है। तभी से ये इस तरह की खबरें सामने आनी शुरू हो गई। तो क्या लगता है कि इस बार के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर के एनडीए का स्टैंड क्या होगा? बिल्कुल, ये बात तो सही है कि आज की तारीख में बीजेपी से मतलब नहीं है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश की सत्ता पे काबिज हैं। उन्हीं के मर्जी से देश चल रहा है, उन्हीं के मर्जी से देश पीछे जा रहा है, उन्हीं की मर्जी से आगे जाएगा। आप इसे एक दूसरी कल्पना में देखिए कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो किसके इशारे पे बनी है और उसका मालिक कौन है? देवेंद्र फडणवीस क्या अपनी मर्जी से फैसला ले लेंगे? दूसरी तरफ आप 2023 का चुनाव देख लिए, 3 राज्यों में चुनाव होते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। इन तीनों मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, यहाँ के विपक्ष के नेता और राजनीतिक विश्लेषक ये सभी ये बात कहते हैं कि हर महीने पर्ची लेके जाते हैं और वहां से तय होता है अमित शाह जी के यहाँ से कि क्या क्या करना है। अब तो उसके बाद से इनके पास जो है दिल्ली आ गया रेखा गुप्ता, जिनको राजनीति का कोई अनुभव ही नहीं और ये शालीमार गार्डन से जो है पहली बार विधायक बनती हैं और सीधे मुख्यमंत्री, क्योंकि ये पहले से कई बड़े दिग्गज या विश्लेषक या जो राजनीति को उसका ककारा अच्छी तरह से जानते हैं, उनका कहना है कि मोदी और अमित शाह ऐसे लोगों को राजनीति में पैदा कर रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं जो है चरण वंदना करने वाले लोग हैं। आप भजनलाल शर्मा की पॉलिटिकल हैसियत देख लीजिए। आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का, आप रोड पे निकल जाइए और पूछे कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है तो कोई बता ही नहीं पाएगा। तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री उज्जैन से वो विधायक हैं, तो वो जो है क्या मोहन यादव के बारे में क्या, उसी तरह से अब तेजस्वी यादव भी ये बात कहने लगे हैं। और ये अंदर की बात है, अब उतना मैं कंफर्म तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जैसे उन विधानसभा में वो हाथ पकड़ के ऐसे करने लगते हैं, उनकी कुछ मानसिक जो चीजें हैं, प्रधानमंत्री का पैर छूना, अपने सेक्रेटरी के कहना कि मैं पैर छूता हूं, आप जो है ये काम कर दीजिए। मुख्यमंत्री का हैसियत, लोकतंत्र में जो है सत्ता जो है या जो उसकी ताकतवर चीज है वो जो है बनती है क्या कहते हैं जनता के बीच में, और जनता जिसे शक्ति देती है वो जो चुन के जाता है वो बनता है। तो नीतीश कुमार ऑन दी होल बिहार के मतलब कि चीफ मिनिस्टर, वो जो चाहे वो कर सकते, वो इशारा करते हैं तो कोई भी सचिव, डीएम, एसपी इधर से उधर हो जाए, वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमारा काम कर दे। तो इन सारी बातों से जो एक लक्षण दिख रहे हैं, जिसको तेजस्वी ये बात कह रहे हैं कि ये सत्ता जो है बिहार से नहीं, पटना से नहीं चल रही है, दिल्ली से चल रही है, तो एक तरह से सही है। और आज जो जिस बात पे आप कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल जो प्रदेश
अध्यक्ष हैं, वो ऐसे तो हवा में बयान कोई नहीं देता, बयान का कोई मतलब होता है। तो ये सारी चीजें लग रही है कि अब बयानबाजी शुरू हो गई है और इस तरह से घेरते घेरते कई तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भी अमित शाह और मोदी इतना मजबूर कर देंगे कि वो धीरे से साइडलाइन हट जाएंगे और उसके बाद से ना बिहार में जो है बीजेपी बनाम जो है आरजेडी मुकाबला हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर महाराष्ट्र में उनकी दाल नहीं गल रही थी तो उन्होंने सबसे पहले, अमित शाह वहां के प्रभारी थे, यूपी के प्रभारी हैं, मतलब एक प्रभारी का मतलब मैं पद की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो देखने का काम है अंदरूनी वही देख रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले जो है शिवसेना को तोड़ा, फिर शरद पवार को तोड़ा, फिर एक साथ चुनाव लड़े, 132 से 132 सीटें जीते। अब जो है शिंदे साइड, अजित पवार साइड, भ्रष्टाचार अलग, तो उनके लिए राज करना ही सब कुछ है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना जो है वो बीजेपी के बड़े भाई का किरदार निभाती रही है, लेकिन अब जो है वहां पर बीजेपी जो है बड़े भाई के तौर पर वहां पे दिखने लगी है। अब ठीक ऐसे ही बिहार का भी हाल है और बिहार को लेकर भी इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए के बड़े भाई के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन अब जो है बिहार चुनाव में 7 महीने के करीब बचे हुए हैं। हाँ, तो बचे हुए हैं। तो अब ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के सबसे पहले तो अमित शाह ने उसी वक्त जब बयान दिया था कुछ महीने पहले, तब से ही ये ज्यादा हंगामा होना शुरू हो गया था और ये कहा जाने लगा था कि जो है नीतीश कुमार का भी हाल जो है वो महाराष्ट्र में जैसे एकनाथ शिंदे का हुआ, वैसे ही बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार के साथ एक चीज दर्शकों को बता दें, इसी तरह मुंबई में अमित शाह ने कह दिया था कि इस बार जो है मुख्यमंत्री जो है दिल्ली से चुना जाएगा, वो बीजेपी का होगा। लाख दर्जे कुछ भी कहते रहिए, चुनाव आया, चुनाव हुआ नहीं हुआ, जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन जो अमित शाह ने कहा था वही हुआ, बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ। तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे दिन जो है वो बिहार के चुनाव के करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे जो है वहाँ की राजनीति गरमाती जा रही है, राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ता जा रहा है। अब ये बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने ये जो बोला है कि ये बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा या फिर किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं इशारा तो ये साफ तौर पर करती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहेगी और नीतीश कुमार को साइडलाइन करके वो अपना कोई नेता जो है वो मैदान में उतारेगी। लेकिन अभी सब कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जैसा कि अमीन जी ने कहा कि धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग लगती है या फिर जहां से चिंगारी लगती है। तो अभी धुआं उठना शुरू हो गया है बिहार की राजनीति में, आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप बिहार बीजेपी अध्यक्ष के बयान को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में साइडलाइन करेगी, या फिर हो सकता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े, उनको चुनाव में उनका चेहरा आगे करके रखे, लेकिन जब जीत हार या फिर वहां पे उनकी सीट अच्छी खासी आती है तो फिर नीतीश कुमार को वो साइडलाइन करके अपने नेता को या फिर बीजेपी के किसी नेता को वहां पर सीएम का फेस बनाएगी? आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।